और महाराज पूजन का क्रम तो याद है आपको? सुनाओ। बैठो। जो चीज याद कराया जाता है उसको भूल जाते हो। तुम सुनाओ। बैठिए। जो चीज याद कराया गया उसको भी भूल जाते हो। पूजन का एक क्रम होता है, कहीं पर हो जाए एक विधान होता है किसके बाद कौन सा पूजन होगा। क्यों पंडित जी? एक नियम होता है। जब तक वो नियम आपके माइंड में नहीं रहेगा तो पूजन का क्रम उल्टा सीधा कर दोगे। कहीं आरती पहले करा दोगे, दीप बाद में जलाओगे, भोग इधर लगाओ। इसलिए सबका एक क्रम होता है। किन देवी देवता का पूजन पहले होगा, किनका बाद में होगा, ये सब एक नियम होता है। वेदी कौन सी बनेगी, कौन सी वेदी कहाँ पर रहेगी, दीपक किस दिशा में रहेगा, कलश कहाँ पर रहेगा, सबका एक नियम होता है। और पूजन में सर्वप्रथम गौरी गणेश का ही पूजन सबसे पहले होता है। जैसे दीप प्रज्वलन, घंटा पूजन, पृथ्वी पूजन, संकल्प आदि जब हो जाता है तो सर्वप्रथम पूजन होता है किनका होता है? गौरी गणेश का। और कभी कभी होता है कुछ सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती, सब सामग्री लिखी होती, हो सकता है कभी कुछ पंडित जी भूल जाएं या ना भी भूलें, अब तो लिस्ट बनी रहती है। कुछ दुकान वाला भूल जाता है या कुछ घर वाले यजमान भूल गए। तो यदि कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है उसके लिए मनसा परिकल्प समर्पयामि बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? हाँ देखो ऊपर, जैसे आभूषण नहीं है तो आभूषणम मनसा परिकल्प समर्पयामि। जो भी नहीं रहेगा उसके आभूषण, जैसे देखो गणपति पूजन में पहले लिखा हुआ है सर्वप्रथम ऊपर ही, कई बार बताया गया है। अभी आप लोग आप भी खोल लीजिए पंडित जी, आप सब नए आए हैं इसलिए आपको फिर एक बार क्रम बता दिया जा रहा है। ध्यान क्यों किया जाता है शुभ? बैठो, इसमें तुम अलग क्या बताए? जैसे हम धार्मिक अनुष्ठान करने चल रहे हैं तो किनका किनका आवाहन करना है, किनको बुलाना है। धार्मिक अनुष्ठान की छोड़िए, हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो, कुछ प्रोग्राम होता है, शादी विवाह, तो जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या जो इसमें शामिल होते हैं सब लोग बैठ करके चर्चा होती है कि किनको किनको इनवाइट करना है। बुआ जी को बुला लो, उनको दादाजी को बुला लो, वो पड़ोस वाले चाचा, तो उसमें एक लोग बताए नहीं पड़ोस वाले चाचा जी को मत बुलाओ, वो अपने यहाँ नहीं बुलाते थे। तो एक भूमिका बनाई जाती है। जो आप अनुष्ठान करने चल रहे हैं तो उनमें किन किन देवताओं का आवाहन होगा, किनको बुलाना है, ध्यान किया जाता है। जैसे आप भगवान राम का ध्यान करते हैं तो राम जी का ध्यान करने से क्या आएगा? भगवान राम ऐसे हैं, धनुष लिए रहते हैं, बाण है। हनुमान जी ध्यान करेंगे, देखो एकदम बलिष्ठ शरीर, पूंछ है उनकी, गदा है। ध्यान करने से वो हाँ उनकी इमेज पूरी आ जाती है, उनकी छवि हमारे माइंड में आ जाती है। तो इसीलिए ध्यान किया जाता है। आवाहन करने से पहले उनका ध्यान, पैसे ही आवाहन बिना ध्यान के आवाहन पढ़ते चले जाओ, सबका पूजन पता लगे रुद्राभिषेक कराने जा रहे हो और आवाहन हनुमान जी का कराओ। इसीलिए आवाहन से पहले ध्यान का विधान है। जब आप गौरी गणेश पूजन करने चल रहे हैं तो सबसे पहले किनका ध्यान होगा?
क्या है ध्यान का मंत्र? बोलिए एक। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एक लय में बोला करो सब लोग। तो हाथ में अक्षत लेकर के ध्यान किया जाएगा, भगवान गणेश जी के पास छोड़ देंगे। भगवान गणेश जी का ध्यान करने के पश्चात भगवती गौरी जी का ध्यान किया जाएगा। कौन सा है ध्यान मंत्र? हम लोग भगते हो, पुनः बोलो। आराम से बताया गया एक लय में। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। बोलो पुनः। ध्यान होगा गणेश जी का और गौरी जी का। फिर जो अक्षत हाथ में लिए वो श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। क्योंकि गौरी और गणेश का अंबिका का पूजन हो रहा है तो गणेश अंबिकाभ्याम नमः। और इन स्थान पर किसी दूसरे देव का होगा तो हाँ उनका नाम, जैसे भगवान शिव पार्वती का होगा तो बोलिए उमा महेश्वराभ्याम नमः। जहाँ पर श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः है, इसको क्या बोलेंगे? उमा महेश्वराभ्याम नमः अक्षतम समर्पयामि ध्यानम समर्पयामि। जो भी होगा मंत्र रहेंगे। ये ध्यान यही नहीं रहेगा, वो ध्यान उनका अलग रहेगा। समझ में आ रहा? आगे के जो पूजन के मंत्र होंगे यही रहेंगे। दुग्ध स्नान, दही स्नान, अब आगे जो भी मंत्र रहेगा, जो भी चढ़ाने का यही रहेगा। परंतु जो नीचे इसमें गणेश अंबिकाभ्याम लिखा है वो क्या हो जाएगा? उमा महेश्वराभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायण का रहेगा लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, सीतारामाभ्याम नमः। मंत्र वही रहेंगे और नीचे बदल जाएगा। अब इसके पश्चात ध्यान के पश्चात आवाहन किया जाता है। आवाहन मतलब बुलाना, किसी को इनवाइट करना, यही तो होता है। तो अब जब पूजन होने चल रहा तो सर्वप्रथम गणेश जी को बुलाया जाता है। हाँ, क्योंकि वो कौन है? विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नेश्वर हैं, विघ्न को दूर करने वाले ईश्वर हैं। तो भगवान गणेश का आवाहन होगा। आवाहन का मंत्र बोलिए गणेश जी का। अब जो अक्षत लिए रहेंगे वो गणेश जी पर चढ़ा देंगे। क्या बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। तो हाथ में अक्षत है, चढ़ा देंगे। पुनः अक्षत लेकर गणेश जी के दाहिनी ओर भगवती गौरी जी का आवाहन करेंगे। बोलिए मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अब इसके पश्चात होगा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब प्राण प्रतिष्ठा। अभी तक जो प्रतिमा रहेगी उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी।
कुछ लोग नारियल का बनाते हैं गौरी, कहीं सुपारी का बनता है, कहीं कहीं प्रचलन में है सुपारी और गाय के गोबर की गौरी बनती है। तो जहाँ की जो लोक रीति होगी उस हिसाब से बनेगा। परंतु यदि किसी मंदिर में पूजन करा रहे हैं और वहाँ पर प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो न तो उनका आवाहन होगा न ही प्रतिष्ठा होगी। ध्यान होगा, ध्यान के पश्चात पूजन प्रारंभ हो जाएगा। समझ में रहा? क्योंकि मंदिर में जो प्रतिमा होगी उनमें पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा रहता है, उनमें पहले से उनका आवाहन हुआ है, वो आए हुए हैं, बुलाया उनको जाता है जो ना आए हों। जब नई प्रतिमा रहेगी आपकी तब उनमें उनका आवाहन करना है। जो प्राचीन प्रतिमा है जिनमें पहले से ही आवाहन हुआ है, उनका पूजन हो रहा है, तो उनमें आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। और भी जैसे जो नर्मदेश्वर शिव होते हैं, शिवलिंग नर्मदेश्वर होते हैं, उनका आवाहन नहीं किया जाएगा। शालग्राम जी होते हैं, उनका आवाहन नहीं किया, ये पहले से स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। जाओ यमुना जी का पूजन करने, उनका आवाहन यमुना जी का पढ़ने लगो, वो नहीं पढ़ना, क्योंकि वे आई हुई, उनका ध्यान करके आप पूजन कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर हो तो आपको थोड़ी दिन बुलाया जाएगा। अब जो बच्चा आज नहीं आया, अगर उनको बुलाना तो फ़ोन करके कि तुम आज नहीं आया, चले जाओ। लेकिन जो है उनको बुलाओगे तो कहेंगे तो अजीब आदमी है, जो सामने बैठा है उसको भी बुलाने के लिए फ़ोन कर रहा। जिनका आवाहन हुआ है उनका आवाहन नहीं करना है। प्रतिष्ठा करने से, अभी तक जो प्रतिमा है, जो भी धातु की प्रतिमा है, जो नारियल का, उसमें प्रतिष्ठा करने से उनमें प्राणों का संचार हो जाएगा। मंत्र पढ़ने से उसमें प्राण आ जाएंगे। तो प्रतिष्ठा का मंत्र बोलिए। अब प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठा मतलब प्राण आ गए। अब आवाहन किए थे, इसमें प्राण आ गए। तो अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, उसको बैठने के लिए आसन, कुर्सी, बेड, तखत, चारपाई जो भी होते हैं उसको देते हुए, आइए भैया बहुत दूर से आ रहे हैं, आप आओ विराजो। तो उनके लिए भी अक्षत का, पुष्प का, जो भी उनको आसन, प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, आसन के लिए अक्षत दिया जाएगा। और जब आ जाएंगे तो फिर अब उनको थोड़ी देर बैठ जाते हैं। कोई अतिथि उसे दूर से आ रहे हो, थके होगे, स्नान कर लो, पूछते हैं ना, स्नान कर लो। तो जब देवता भी इतनी दूर से आए हैं तब उनको स्नान कराया जाएगा। तो स्नान कराने की कौन सी विधि है उज्ज्वल? पाद्योः पाद्यम, हस्त्योर अर्घ्यम, मुखे आत्मनियम, फिर सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। सर्वप्रथम देवता का क्या धुलाया जाएगा? पाँव, फिर हाथ, उसके पश्चात मुख, फिर पूरा हर हर गंगे, पूरे शरीर का। ये स्नान का नियम है। स्नान कराने के पश्चात में फिर दुग्ध स्नान होगा। दूध से स्नान कराया जाएगा ना। साधारण जल से जब 4 बार स्नान करा दिया गया, आचमन से 4 आचमन, उसके बाद में दूध से स्नान कराया जाता है। कौन सा मंत्र बोल करके? ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पयः स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के पश्चात दही से स्नान होगा। दही का कौन सा मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः। इसको भी बोला करो, शांत मत हो जाया करो। इसके पश्चात कौन सा स्नान होगा? घृत स्नान। कौन सा मंत्र है?
एक लय में बोला करो, तुम लोग आगे पीछे हो जाते हो। घृत स्नान के पश्चात क्या होगा? मधु स्नान का कौन सा मंत्र है? एक लय में आराम से बोला करो। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान के पश्चात क्या होगा? शर्करा किसको बोलते हैं? तो कैसे होगा स्नान? शक्कर से पानी डाल के अंदर, हाँ हाँ, तो उससे स्नान कराया जाएगा। शर्करा से स्नान क्यों कराया जाता है? दूध, दही, घी, मधु जब शरीर में लगा रहेगा, चिकना हो जाता है। जब शर्करा और जल से करेंगे तो खुरदरा रहता है, उससे पूरी बढ़िया सुंदर सफाई हो जाएगी। हो जाएगी। शर्करा का कौन सा मंत्र है? कितने वस्तु से स्नान हो चुके? 5। दूध, दही, घी, मधु और शर्करा। अब जब आप स्नान कराएं तो थोड़ा थोड़ा सब वस्तु बचा के रखनी चाहिए। पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा। पांचों को एक में कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पंचामृत बन जाए। अब उस पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत का कौन सा मंत्र है? इसके पश्चात गंधोदक से स्नान कराएंगे। कोई चंदन रहता है, पीला चंदन रहता है, यहाँ उसको डाल दो। नहीं रहता, हल्दी डाल देते हैं कुछ लोग। तो बढ़िया चंदन रहता है, महकने वाला, गंध बोलते हैं। गंध हल्दी को ही बोलते हैं, चंदन को ही बोलते हैं। तो बढ़िया चंदन डाल लो। तो उपलब्ध रहते हैं नहीं, उसमें जल डाल दो। ये नहीं केवल सूखा सूखा चंदन, उसमें जल डाल दो। उदक यानी जल। तो गंधोदक से स्नान कराओ। कौन सा मंत्र है? अब इसके बाद में बढ़िया सुंदर शुद्ध जल लेकर के, शुद्ध जल से खूब सुंदर से स्नान कराया जाएगा। और एक चीज ध्यान देना है, जो प्रतिमा होंगी उन्हीं को स्नान कराना है। धातु की प्रतिमा रहती है, उन्हीं को स्नान कराना है। जैसे नारियल का, सुपारी का ऐसे बना हुआ है तो उससे स्नान नहीं कराना है। उनके सामने एक पात्र रख देना है। उनके सामने एक पात्र रख देना, उसमें आचमन से छोड़ देना है। दूध, दही, घी, मधु जो हो उसमें आचमन से छोड़ देना है। या मिट्टी की प्रतिमा हो, अगर कलर रहे उसको भी स्नान नहीं कराना। पता लगे आप स्नान कराओ बढ़िया से, स्नान कराने के पश्चात तो सब मुंह, आँख, कान, नाक गायब। जो धातु की प्रतिमा हो उनको स्नान बढ़िया से कराना है। बाकी उनके निमित्त जल छोड़ देना है आचमन से, ठीक है। और बढ़िया शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे। कौन सा मंत्र है शुद्धोदक जल का?
अब बढ़िया स्नान होंगे तो स्नान के बाद क्या करते हो? वस्त्र पहनते हो, तब वस्त्र धारण कराया जाएगा। जैसे जो बड़ी प्रतिमाएं हैं यदि उनके लिए वस्त्र आया है, जो भी धोती कुर्ता उसको धारण करा दो, या बहुत प्रतिमा होती है उनके लिए वस्त्र सिले आते हैं उनको पहना दो। यदि वैसे पूजन हो रहा है तो कलावा होता है ना, उसको तोड़ करके वस्त्र चढ़ाइए और वस्त्र का मंत्र बोलो। वस्त्र के बाद में फिर उपवस्त्र गमछा आदि चढ़ाया जाता है। वो न हो तो उसके स्थान पर भी कलावा एक चढ़ा दिया जाता है। तो उसका कौन सा मंत्र है? और एक बात, वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाने के पश्चात में एक आचमन जल छोड़ा जाता है। उपवस्त्र चढ़ाओगे तो उसके बाद भी एक आचमन जल छोड़ा जाएगा। यज्ञोपवीत चढ़ाओगे तो उसके बाद भी एक आचमन जल चढ़ा जाएगा। वस्त्रांते आत्मनीयम जलम समर्पयामि, हाँ, ऐसे करके। और उपवस्त्र चढ़ाने के पश्चात क्या होगा? यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत का कौन सा मंत्र है? यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम। जो यज्ञ अभिवस्त्र आदि गौरी गणेश सबको चढ़ रहे थे, परंतु जो यज्ञोपवीत किनको चढ़ेगा? गणेश जी को। गौरी जी को भी यज्ञोपवीत मत धारण करवा देना, इतना तो विवेक का उपयोग करना होगा ना। हाँ, उसके पश्चात फिर चंदन। चंदन का कौन सा मंत्र है? चंदानुलेपनम समर्पयामि। चंदन लगाने के पश्चात में अक्षत, पहले देखो जब तिलक लगाते थे, तिलक लगाने पर अक्षत लगा देते थे, तिलक पर लगाते थे ना। हाँ, तो अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ, बैठो। अक्षत जो होता है, जो टूटा हुआ ना हो वो चढ़ाया जाता है। जो चावल टूटा ना हो, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, समझ में रहा? अक्षत कौन सा चढ़ाना चाहिए? जो टूटा हुआ ना हो, उसको चढ़ाने का अर्थ ही होता है उनमें कामना होती है। जैसे अक्षत है, इसमें कोई क्षति नहीं है, इसी प्रकार से हमारा घर परिवार समाज अक्षत रहे, कोई टूट ना पड़े, कभी टूटे ना। और अक्षत जो चावल होता है वो धान में होता है, धान जानते हो ना, उस पर कवर लगा होता है। जब वो कवर हट जाता है तब वो अक्षत निकलता है उसमें से। तो हमें जो माया मोह का जो पर्दा जो चढ़ा हुआ है ये हट जाए, हम भी इसके भांति हो जाएं, किसी का कोई प्रभाव न पड़े। जब तक वो धान रहता है, आप खेत में डाल दो, पानी पड़ा तो उग आता है, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ेगा ना, जल आदि हुआ वो उगाएगा। अक्षत को आप चाहे धूप में रखो, चाहे पानी में डालो, चाहे जितनी खाद, उसमें कोई प्रभाव नहीं, वो वैसे ही रहेगा, वो उगेगा या नहीं, समझ में आ रहा? तो कोई भी विकार हम में ना उगे, किसी भी प्रकार के विकार ना उगे। किसी भी प्रकार कोई सम्मान कर दे तो प्रसन्न हो जाओ, अपमान कर दे तो दुखी हो जाओ, ऐसा कोई भी विकार का कोई स्वभाव, कोई
प्रभाव पड़े ही ना अपने ऊपर, एकदम अक्षत हो जाओ, क्योंकि उसका जो माया मोह, जो प्रभाव पड़ने वाला जो पर्दा था वो निकल चुका है। भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाने का ये मन में कामना होती है कि हमारे घर परिवार समाज में कोई क्षति न हो, सब अक्षत रहे, और माया मोह का पर्दा जैसे इस अक्षत से हट गया है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे इसमें कितनी भी खाद पांच कुछ भी डालो, अब वो उगने वाला नहीं है। ऐसे हमारे अंदर भी कोई विकार ना उगे, ऐसी कामना करके अक्षत चढ़ाते हैं। और अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प या पुष्पमाला चढ़ाया जाता है। पुष्प बोलते हैं फूल को, ये अप्रैल फूल जो मूर्ख बनाते हैं इसको नहीं, फूल उसको ही बोलते हैं ना। हाँ, पुष्प, सुमन, जब हिंदी पढ़ोगे तो उसमें फूल के एक पर्यायवाची शब्द सुमन होता है, और सुमन का एक अर्थ होता है अच्छा मन, सुंदर मन। ये नहीं रोते हुए चढ़ाओ, एकदम प्रसन्नता से पूजन होता है कि हे ठाकुर, हम आपके ऊपर अपना सुमन चढ़ा रहे हैं। पुष्प तो चढ़ाया ही जा रहा है उसके रूप में, लेकिन उसमें ये भाव रहता है कि हम अपना सुंदर मन चढ़ा रहे हैं। जैसे पहले कोई तीर्थ में जाता था, कोई हरिद्वार जा रहे हैं, कोई प्रयागराज, तो मुड़कर जरूर आते थे। मुड़कर मतलब जानते हो? हाँ, तीर्थ में जा करके मुड़ते जरूर थे, सर भद्र होकर के आते थे, उसको मुड़ना बोलते थे। क्यों मुड़ते थे? जिससे ध्यान रहे कि अभी तक हम संसार में थे, अब भगवान की तरफ मुड़ गए, इसलिए वो एक ध्यान रखने के लिए मुड़ा जाता था। मुड़ा तो मन से जाता था भगवान की तरफ, लेकिन वो ध्यान रहे कि हम मुड़ गए थे इसलिए मुड़ गए हैं। अब लोग अब तो मुड़ते तो रोज हैं, लेकिन मुड़ते ही नहीं भगवान की तरफ, तो एक ध्यान करने के लिए। तो जो सुमन चढ़ाया जाता है वो ध्यान देने के लिए कि सुमन तो आप हाथ से चढ़ा ही रहे हो, सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ा रहे हो, लेकिन मुख्य क्या है? अपना सुंदर मन चढ़ाओ भगवान को, कि भगवान के पास सब कुछ है। भगवान के पास धन की कमी थोड़ी ना है, लक्ष्मी भगवान के नारायण के पास हैं कि नहीं हैं? अगर उनको 2-4 रुपए सिक्के चढ़ाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई भी वस्तु, सारा संसार जो है उन्हीं का ही है। भगवान के पास यदि कुछ नहीं है तो वो मन नहीं है, उनका मन भक्तों ने चुरा लिया है। भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या चढ़ाओ? मन चढ़ाओ, क्योंकि वो उनके पास नहीं है। भगवान का मन भगवान के पास नहीं है, इसलिए वो चीज़ चढ़ाइए। तो सुंदर मन चढ़ाया जाता है। तो जो पुष्प या पुष्पमाला चढ़ाया जाएगा तो उसका मंत्र कौन सा होता है? पुष्पमाला के पश्चात में क्या चढ़ाया जाता है? दुर्वा। दुर्वा तो सब लोग जानते हो, एक प्रकार की घास होती है। हाँ, देखे होगे ना। और दुर्वा ऐसा है, कितना इसको काटो छाटो, फिर अगर फेंक दिए ना, थोड़ा जल पड़ता है तो पूरा ये उगाती है, ऐसे तो होता है। और दुर्वा एक स्थान पर तो उसकी बेल निकलती रहती, एक में से ही जहाँ से पत्ते होते उसमें से दूसरी शाखा निकलेगी, वहाँ से दूसरी शाखा, पूरी फैली हुई रहती है चारों तरफ। एक ही दुर्वा, उसको जितना स्थान मिले चारों तरफ फैली रहती है। गर्मियों में इतनी धूप, जब वो सूख जाएगी, तनिक बरसात हुआ फिर उगाई, कोई उसमें खाद नहीं डालने जाता, कोई उसमें कोई प्रयास नहीं करता कि वो स्वतः। तो गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाने का यही अर्थ होता है कि जिस प्रकार से इसकी वंशवेल बढ़ती रहती है, जितने जहाँ पत्ते निकल रहे थे, ऐसे ही हमारा भी वंशवेल परिवार आगे चलता रहे, और किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी बाधा आए फिर भी निरंतर बढ़े, रुके ना। दुर्वा चढ़ाने का ये उद्देश्य होता है। और दुर्वा का मंत्र कौन सा है? दुर्वा के बाद क्या चढ़ाया जाएगा? सिंदूर चढ़ाया जाएगा। सिंदूर का क्या मंत्र है?
सिंदूर चढ़ाती हैं जो सुहागिन स्त्रियां रहेंगी, जो पूजन में यजमान पत्नी रहेगी, उनके द्वारा चढ़ाया जाता है। इससे होता है कि हमारा भी सुहाग अमर रहे, कोई समस्या ना आए, ये सब कामना करके भगवान के ऊपर, गौरी जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाएगा। सिंदूर के पश्चात अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल कई कलर के होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, गुलाबी, भिन्न भिन्न प्रकार के अबीर गुलाल होते हैं। वो सब ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। ऐसी कामना होती है कि हमारे भी जीवन में ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग आते रहें। अभी एक आपको जो चीज़ बहुत पसंद हो, एसी में रहना पसंद है, मैगी चाउमीन खाना पसंद है, और तुमको तीनों टाइम, सुबह मैगी, दोपहर में, शाम को, फिर कल परसों, कितने दिन, 2-4 दिन में ऊब जाओगे। चाहे कितनी भी प्रिय वस्तु हो, अगर एक ही वही मिल रहा है तो आप उससे ऊब जाओगे। इसीलिए अबीर गुलाल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के कलर चढ़ाने का मतलब हमारे जीवन में से हर कलर आते रहें, हर प्रकार के रंग आते रहें। कभी घर में किसी का शादी विवाह पड़ता रहे, कहीं रामायण का पाठ होता रहे, तो कहीं सुंदर धार्मिक अनुष्ठान करते रहें, कहीं भागवत का पाठ करते रहें, कुछ मतलब हर समय नवीन कार्य होते रहें। कहीं सुंदर घर बन रहा है, कहीं 4 व्हीलर खरीद रहे हो, कहीं बाइक आ रही है, मतलब एक जैसा ना रहे। समझ में आ रहा? जैसे लाल कलर चढ़ाओ तो फिर एक ही तरह रहे, ऐसा नहीं, हर प्रकार की खुशियां आती रहें। जीवन एक रस न रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग अपने जीवन में आते रहें। ऐसी कामना करके भगवान के ऊपर हम लोग अबीर और गुलाल चढ़ाते हैं। और अबीर गुलाल का मंत्र कौन सा है? उसके पश्चात सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाता है, इत्र। इत्र महकता रहता है। ऐसे ही हम लोगों का चरित्र, हम लोगों का जीवन महकता रहे। समझ में आ रहा? हाँ, जिसका चरित्र अच्छा दूर से बताता है वो उनका बेटा बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया। कीर्ति चारों तरफ फैली रहे, बड़ी अच्छा पद पे हो जाओ, सुंदर अनुष्ठान करने लोगों, सुंदर कथा करोगे तो लोग दूर से जानेंगे उनका बेटा है, वो कथा करते, वहाँ गांव का है, तो दूर से ही 100 किलोमीटर दूर से ही आपको जानते। जैसे इत्र कोई लगा कर जा रहा हो बढ़िया, तो उससे दूर से ही महके, भैया कोई इत्र लगा कर जा रहा है। वो आपके पास में नहीं होगा, थोड़ा दूर रहेगा, तब से ही पता लग जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का जीवन रहे, हम लोगों का चरित्र रहे, दूर से ही महकता रहे। समझ में आ रहा? ऐसी कामना करके हम लोग सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं। सुगंधित द्रव्य का भी मंत्र जो अबीर गुलाल का है, यही उसका भी मंत्र है। कुछ लोग उसको, जो रुद्राष्टाध्याय में हम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, ये भी मंत्र बोला जाता है। आप इसको बोलिए, ओम अहिरूर हो गई। इसके पश्चात फिर धूप दिखाया जाता है। धूप तो जानते हो, अगरबत्ती नहीं जलाना है। अगरबत्ती में बांस की डंडी लगी होती है। बांस हम सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तभी जलाया जाता है, और किसी भी कार्य में नहीं जलाया जाता है। सुनना रहा? किसी शुभ कार्य में। इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाना है, धूप जलाना है। और धूप जलाने के पश्चात कौन सा मंत्र बोला जाएगा? प्रेतामं जुष्टातामं उसके पश्चात में फिर दीप दिखाना है। कौन सा मंत्र बोलोगे?
दीप जलाने का उद्देश्य ये होता है कि दीप कितना भी अंधेरा हो वहाँ पर दीप जलाओ तो प्रकाश हो जाता है, सब कुछ दिखने लग जाता है। अभी आप एक रूम में हो, वहाँ पर जितने भी फर्नीचर रखे हुए हैं, तखत, कुर्सी, अलमारी, सब अस्त व्यस्त हों, आप कहीं बैठे हो और अचानक से लाइट कट हो जाए तो आपको यदि आना हो तो आप पता लगे चोट लग जाएगी, कहीं इधर जाएंगे कहीं उधर जाएंगे, अस्त व्यस्त रहेगा सामान। और यदि आपके हाथ में कोई कैंडल हो, कोई टार्च हो, आप जलाएंगे, आप स्वतः आराम से निकल आएंगे। वो आपको पूरा सामान पुनः नहीं रखना पड़ेगा कि इधर से, आपको रास्ता दिख जाएगा कि किधर से रास्ता है, हमको किधर से जाना है। तो जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार पड़ा हुआ है, दीप जलाने का अर्थ ये कि हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाए, हमको अच्छे बुरे का भेद पता रहे। समझ में आ रहा? जीवन में प्रकाश हो तो भेद करने की क्षमता नहीं रहती, फिर जीवन में बहुत समस्याएं आ जाएंगी। अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहेगा तो बहुत समस्या आ जाएगी। इसीलिए हमारे जीवन में अंधकार ना रहे, हमारे जीवन में प्रकाश रहे, ये मन में कामना करके हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं कि हमारे जीवन में भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाए, ऐसी कामना करके दीप जलाते हैं। और उसके पश्चात में दीप का मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलेंगे? एक लैम बोलो सब लोग। उसके बाद में ओम ऋषि के ऐसा बोल करके हाथ धुल लिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि दीप जलाने के बाद क्यों हाथ धुला जाता है। ये जो हाथ धुला जा रहा है, ये दीप जलाने के पश्चात नहीं धुला जा रहा, इसके पश्चात का नियम है भोग लगाने का। अब नैवेद्य लगने वाला है तो जो हम हाथ धुल रहे हैं, नैवेद्य लगाने से पहले की प्रक्रिया है कि आपको भोग लगाने से पहले हाथ धुलना चाहिए। आप भोजन प्रसाद पाते हैं तो हाथ धुलते हैं ना, तो भोग लगाने से पहले हाथ धुलने की ये प्रक्रिया है। समझ रहा? ये जो हाथ धुला जा रहा है, अगर कोई पूछे आप दीप जलाने के बाद क्यों हाथ धुल रहे हैं, क्या अपवित्र हो गए? अपवित्र नहीं हुए हैं। दीप जलाने के पश्चात हाथ नहीं धुल रहे। अब भोग लगेगा, भोग लगाने से पहले की प्रक्रिया है हाथ धुलने की। हाथ धुलने के पश्चात फिर नैवेद्य लगाएंगे, जो भी उपलब्ध रहेगा। नैवेद्य लगाने का कौन सा मंत्र है? नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मध्ये पानीयम जलम उत्तरापोषणम समर्पयामि। उसके पश्चात होता है करोद्वर्तन। करोद्वर्तन पता है कैसे होता है ना? नहीं पता? वही बता देंगे। तो इसे गंध लगाया जाता है, अक्षत, और दोनों हाथ इस तरीके से, पता है ना? हाँ, ऐसे ही। कौन सा मंत्र बोला जाएगा? दोनों हाथ की जो अनामिका उंगली, नाम क्या जानते हो? रिंग फिंगर। हाँ, इसी में लगाया जाता है चंदन। और दाहिना हाथ बाईं तरफ कर लिया जाएगा, बायां हाथ दाहिनी तरफ, ऐसे ऐसे दोनों उंगलियों में लगा करके चंदन लगाया जाता है भगवान के ऊपर। इसको बोलते हैं करोद्वर्तन। ठीक पंडित जी। उसके पश्चात में ऋतुफल चढ़ाया जाएगा। जिस फल का समय होगा वो फल ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और मंत्र बोला जाएगा कौन सा?
इसके पश्चात फिर तांबूल चढ़ाया जाएगा। तांबूल इलायची, लौंग, सुपारी के साथ पान, इसको चढ़ाया जाता है। तांबूल चढ़ाने का कौन सा मंत्र है? आप पाँव नीचे करो, पाँव ठीक से करके बैठो। उसके पश्चात दक्षिणा चढ़ाई जाएगी। दक्षिणा का कौन सा मंत्र है? दक्षिणा के पश्चात आरती की जाती है। आरती का कौन सा मंत्र है? आरती के पश्चात में पुष्पांजलि की जाती है। पुष्पांजलि का कौन सा मंत्र है? ये सब संक्षिप्त में होगा। संक्षिप्त में मुख्य जो है, जब अभी तो जैसे गौरी गणेश का पूजन हो रहा, आरती पुष्पांजलि होगा, फिर कोई दूसरा पूजन होगा, फिर आरती पुष्पांजलि। ये संक्षिप्त में जब सब पूजन हो जाएंगे तब विशेष जो पूरा विस्तृत होगा, फिर लास्ट में आरती और ये सब समझ में आ रहा। इसके बाद में होगी प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का कौन सा मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः। इसके बाद एक पात्र में, तांबे आदि के पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा, दक्षिणा रख करके विशेष अर्घ दिया जाता है। विशेष अर्घ कैसे दिया जाता है? हाँ, इस तरीके से मंत्र बोला जाएगा। कौन कौन सा? वांछितार्थ। इसके पश्चात की जो लाइन हुई, यजमान से बुलवाया जाएगा। क्या बुलवाएंगे? अनेन। पूरा तुमको पूरा एक लाइन से नहीं बोलना है। उनको संस्कृत शब्द थोड़ी न पढ़े हैं, तो एक एक शब्द बोल के अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर प्रार्थना करेंगे। बोलो।
ओम भूर्भुवः स्वः। भगवान गौरी गणेश को प्रणाम कर लेंगे। गणेश पूजने कर्म यन्यून्यमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। यजमान से बुलवाएंगे, बोलिए, हाथ में जल दिवा देंगे, दाहिने हाथ में। अनया पूजया गणेश अंबिके प्रियताम नमः। गणेश जी के पास में जल छुड़वा देंगे, फिर आसन के नीचे जल डाल करके 3 बार मस्तक से लगवा देंगे। क्या बोलेंगे? इंद्राय नमः।